Good morning, everyone. We're going to continue our chapter 6 of history of 8th class, that is the revolt of 1857. And we'll be continuing the chapter. In the previous video, we discussed about the suppression of the revolt. Revolt को suppress कैसे किया गया by the Britishers and due to which revolt fail हो गया था. मतलब success नहीं मिली. अगर उस time पे ही success मिल जाती तो हमको freedom 1857 में ही मिल जाती. ठीक है. लेकिन due to several reasons revolt जो था वो fail हो गया. तो in this video, we'll be discussing about the failures of the revolt. What were the reasons behind the failure of the revolt? So moving on to the first reason is limited scope of the revolt. इसका क्या मतलब है? Entire country didn't participate in the revolt. अगर हम एक assumption लगाएं तो only the northern part of the India was participating in the revolt. That were the certain areas that were Delhi, Meerut, Awadh, Bihar, Rohilkhand, and some of the neighboring territories. These were only participating. And rest of the अगर हम southern India की बात करें, ठीक है, एंड पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये लोग तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे. इनको मतलब ही नहीं था कि बाकी एरिया में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई इससे रिलेशन नहीं है, तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि यूनिटी में नहीं थे लोग. अगर उसी टाइम पे सब मिलके एक यूनिटी दिखाते और सब लोग इकट्ठे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते तो हमें उसी टाइम पे फ्रीडम मिल जाता. ओके. नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग. लैक ऑफ प्लानिंग में हम लोग क्या, एक बेसिकली जो इंडियंस थे, ठीक है, इंडियंस जो थे वो एक डेफिनेट प्लान और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं किया इन्होंने. ठीक है. क्या है, जो हमारे सिपॉइज थे, मंगल पांडे की जैसे ही डेथ हुई लोग भड़क गए और वो कहाँ आ गए, वो वॉक करते हुए, रिवॉल्ट करते हुए दिल्ली आ गए. बाकी एरियाज में जितने भी सिपॉइज थे उनके साथ इनका डायरेक्ट लिंक नहीं था, बातचीत नहीं थी, कैसे रिवॉल्ट करना है वो कुछ प्लान नहीं था, बस क्या करा, रिवॉल्ट कर दिया. ठीक है. तो जिसको जैसे समझ आया उस टाइम पे वैसे किया. और ब्रिटिशर्स साथ ही अगर हम देखें ऑन द अदर साइड वाज अ वेरी प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था. जब इनको लगा कि हम लोग हार रहे हैं, इन्होंने अपने कम्युनिकेशन, जो उस टाइम पे टेलीग्राफ यूज होते थे, तो टेलीग्राफ्स के थ्रू इन्होंने डिफरेंट और ज्यादा आर्मी को बुला लिया गया. ठीक है. तो हमको हरा दिया गया. वही अगर हम बात करें, जो सिपॉइज थे वो छोटे छोटे एरियाज में लड़ रहे थे. ठीक है. जब आर्मी की उनको जरूरत पड़ी तो कोई था ही नहीं, वो किसको इन्फॉर्म करके बुलाते, ये कुछ प्लानिंग सिस्टम ही नहीं था कि अगर हमें और आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो हम किसको बुलाएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे. तो ये सारी चीजें बहुत लैग कर रही थी. ठीक है. प्लानिंग प्रॉपरली नहीं की गई, एक सडन एक्शन लिया गया जिसकी वजह से जो जो फेलियर था, दैट वाज द रीजन कि फेलियर इसी वजह से हुआ. एक प्रॉपर प्लान, इनको एक बेस बना के चलना चाहिए था कि अगर ये चीज हमारी किसी तरीके से हम लूज कर रहे हैं तो हम उसको कैसे विनिंग में देखेंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ प्लानिंग नहीं करी गई थी, बस एक सडन एक्शन हुआ और लोगों ने गुस्से में आके रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, ये कह सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजन, दैट इज द थर्ड रीजन, सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिशर्स. हमको पता है जो ब्रिटिशर्स थे इनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे. ठीक है. सफिशिएंट फाइनेंस था, प्रॉपर फंडिंग दी गई थी, आर्मी पे प्रॉपर पैसा लगाया हुआ था. ठीक है. तभी ये ज्यादा स्ट्रेंथ में थी, इनकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल थी, हमारी मिलिट्री पावरफुल इतनी नहीं थी. एट द सेम टाइम दे वर वेल इक्विप्ड, इनके पास उस टाइम पे गन्स थी. ठीक है. स्वॉर्ड, और अगर हम वहीं पे देखें, ठीक है, जो जो मिलिट्री इक्विपमेंट हम ब्रिटिशर्स की देख रहे हैं वो फार मोर बेटर थी इंडियन इंडियन मिलिट्री से. ठीक है. जो इंडियन मिलिट्री थी इनके पास पुरानी गन्स थी, नाइव्स, स्वॉर्ड, तलवार से लड़ रहे थे ये लोग. एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स प्रॉपर प्रॉपर गन्स के साथ लड़ रहे थे. ठीक है. इनके पास प्रॉपर टेक्निक्स थी और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट था. तो जब भी इनको और जरूरत चीजों की होती थी, चाहे वो वेपन की जरूरत हो, चाहे वो आर्मी की जरूरत हो, तो थ्रू द टेलीग्राफ सिस्टम एंड थ्रू द अवेबिलिटी ऑफ रेलवे दे वर एबल टू प्रोवाइड दैट टू द मिलिट्री. तो इसलिए यहाँ पे भी ये लैक करा. जो हमारी इंडियन मिलिट्री थी उसके पास इतने ज्यादा पावरफुल, मतलब इंडियन मिलिट्री इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में. डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ रीजन, जो कि है इंडियन सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स. अब हमने ये पूरे रिवॉल्ट में देखा कि कुछ इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे ड्यू टू सेवरल अदर रीजन. जैसे हम देखिए सिंधियाज, निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड द रूलर्स ऑफ पटियाला इन पंजाब, दे रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. ये ब्रिटिशर्स के साथ इतने लॉयल थे कि रिवॉल्ट अगर इंडिया में हो रहा था, एक तरफ लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, दूसरी तरफ ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, ये देखा था. ठीक है.
the Pathan hill tribe of the northwest frontiers and the Gurkhas of Nepal renders useful services to the British during the revolt. साथ ही साथ हमने देखा कि जो पठान हिल ट्राइब्स थी और गुरखास थे नेपाल के, ये प्रॉपर यूजफुल सर्विसेज दे रहे थे ब्रिटिशर्स को. इन्होंने मना नहीं किया. क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि शायद ये इनकी ड्यूटी है. ब्रिटिशर्स के साथ अगर ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके टीम से ये लड़ रहे थे, तो बेसिकली ये इनकी ड्यूटी और साथ ही साथ इनको कुछ फायदा थे. जो निजाम और हैदराबाद थे, उनको क्या था, उनको आगे चल के टेरिटरी मिल जाती. ठीक है, जो निजाम, क्योंकि इनको भी पता था कि जो इंडियंस हैं वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये रिवॉल्ट जीत जाएंगे. तो कुछ जो इंडियन थे वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स का. ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश ट्रूप ये काइंड ऑफ क्या हो गया, ये धोखाधड़ी कर रहे थे ना इंडियंस के साथ, तभी हार गई इंडिया. अगर इसी टाइम पे प्रॉपरली मना कर देते, सपोर्ट नहीं करते ब्रिटिशर्स का, तो क्या पता हमारे पास एक चांस होता वहीं पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जीतने का. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजन इज वीक लीडरशिप. वीक लीडरशिप हम कैसे बोल सकते हैं? देखो, हमारे पास बहुत अच्छे लीडर्स थे, जैसे तांटिया टोपे थे, नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन ये अपने पर्टिकुलर रीजन को सक्सेसफुली होल्ड नहीं कर पाए. ठीक है, दे वर वेरी ब्रेव. हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ब्रेव नहीं थे, दे वर वेरी ब्रेव, लेकिन इन्होंने एक आगे प्रॉपर ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं किया. ठीक है, एक प्रॉपर एक मिलिट्री, क्योंकि देखो अब तुम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हो तो तुम्हें मिलिट्री स्ट्रांग रखनी चाहिए थी. मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी, एक स्ट्रेटेजी नहीं थी. जो तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई थे, ठीक है, वो झांसी को बचा नहीं पाए बिकॉज दे डिडंट हैव द मिलिट्री स्किल एंड स्टॉप द एडवांसिंग ब्रिटिश फोर्सेस. वो लोग ब्रिटिश फोर्सेस को भी नहीं रोक पाए, और साथ ही साथ देखो आर्मी की थोड़ी कमी पड़ गई. आर्मी तो कम से कम बुला के लाते प्रॉपर्ली आर्मी, क्योंकि इनको पता था कि ब्रिटिशर्स कितने स्ट्रांग है. इनके पास ह्यूज मैन पावर का लॉस हो जाएगा क्योंकि उनके पास इतनी गुड वेपन्स है. तो इनको प्रॉपर्ली एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी ताकि कैसे हराएंगे. ये नहीं कि रिवॉल्ट हो गया तो बस हम ब्रेव हैं और लड़ने चले जाओ. तो इसको बोल सकते हैं. और बाकी अगर हम उनकी बात करें, जो सुल्तान जहां बेगम है और नाना साहब हैं, वो तो अपना एरिया छोड़ के ही भाग गए थे. तो ये एक वीक लीडरशिप ही तो होती है. तो जितने भी हमारे ये पर्टिकुलर किंग थे, ये सारे वीक निकले, प्रॉपरली संभाल नहीं पाए. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ब्रेव नहीं थे, दे वर वेरी ब्रेव, लेकिन एक स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई नहीं जिसकी वजह से लूज हो गया बैटल. ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जिनको लीडर बनाया गया था, वो ही वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक. वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत ही वीक हो चुके थे. ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ लीडिंग अ रिवॉल्ट. उनके पास बिल्कुल इतना ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि ताकत नहीं थी कि वो रिवॉल्ट को संभाल पाते. तो इन्होंने अपना लीडर ही गलत चुना, ये कह सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, ठीक है, और ब्रिटिशर्स यहाँ पे थोड़े से हिल गए थे. दिस वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज क्वाइट अ टर्निंग पॉइंट फॉर द ब्रिटिशर्स. उनको लगा कि भाई इंडियंस जो हैं इतने सिंपल नहीं है जितना लगता है. ये अलग से खतरनाक तरीके से रिवॉल्ट कर सकते हैं अगर इनकी डिमांड्स हमने सुनी नहीं. तो यहाँ से सर्टेन चेंजेस हुए, न्यू डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई आफ्टर द रिवॉल्ट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले, after the revolt of 1857, Queen Victoria issued a proclamation. In 1858 कुछ डिसीजंस उन्होंने लिए जो कि चेंजेस लेकर आते. तो सबसे पहले क्या डिसीजन लिया गया था? द कंपनी रूल केम टू एन एंड. कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, वो खत्म कर दिया गया. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली. मतलब जो डिसीजन मेकिंग था वो किसके हाथ में आ गया था? डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ गया था. ठीक है, सेकेंड, इंडियन आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन. तो इंडियन आर्मी के साथ हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने लग गया? डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा बोल दिया गया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और ऐसे कास्ट ऑफ द पीपल को जो पर्टिकुलर बहुत रिलीजियस जिनकी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, उनको आर्मी में एंटर करना, ठीक है, उनको आर्मी में भर्ती करने से मना कर दिया गया था. तो ज्यादातर किस पे फोकस किया गया? जैसे जो जाट रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट है, इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन से, या इनके ज्यादा कस्टम ऑफ बिलीफ ऐसे नहीं थे जो बिल्कुल हार्म हो तो ये लोग बहुत भड़क जाएं.
तो इन लोगों को इंडियन आर्मी में क्या करा गया, इन लोगों को एडमिट किया गया इंडियन आर्मी में, ज्यादा फोकस इस पे किया गया। फिर हम यहीं पे बात करें तो ऐसा बोला गया जितने भी, जैसे पहले हमने देखा था डिस्क्रिमिनेशन होता था, अगर प्रमोशन होना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो नहीं, अब कैंसिल कर दिया गया कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रमोशन में भी, सैलरी में भी। अगर हायर पोजीशन में कोई पर्सन, इंडियन पर्सन जाता है तो उसको भी क्या मिलेगा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मेनी रेबल्स वर पार्डन, जितने भी रेबेलियंस थे जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था, काफियों को सजा से माफ कर दिया गया। तो ये क्या था, ये बाय क्वीन सर्टेन स्टेप्स लिए गए थे ताकि जो इंडियंस को वो दोबारा अपने कंट्रोल में ले ले, ठीक है। नेक्स्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, द ब्रिटिशर डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट एंड स्टे अवे फ्रॉम द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन पीपल। ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर दिया कि अब वो जो रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस जो इंडियंस की हैं उसमें अपना कुछ पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सती प्रथा को बैन किया था, तो ऐसे आगे चल के ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया जो इंडिया की कस्टम्स और जो भी पहले से जो चीजें चलती आई हैं उन पे ये लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन वाज पुट टू एंड, जितनी भी टेरिटरी ये लोग गेन कर रहे थे ड्यू टू एनी अदर रीजन, वो चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट से ये लोग गेन कर रहे थे, वो सब इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद ऑल्दो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, हम ये पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमने इसमें ये समझा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हो चुका था, लेकिन जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद लोगों में करेज आ गया था, ठीक है। जो इंडियंस थे उनमें करेज आ गया था और एक बिलीफ आ गया था उनको कि हम भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, एंड इट शोड अ पाथ टू द पीपल ऑफ इंडिया। और आगे चल के जो हम जितने भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे जितनी भी मूवमेंट इंडिया की हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि एक काइंड ऑफ जिसकी वजह से हमको फ्रीडम मिली, ठीक है, तो उसके लिए एक पाथ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने ओपन कर दिया। आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर टू